हाँ जी, नमस्ते सभी को। कुछ आपके डाउट यहाँ पे हैं जो आपके मन में चल रहे हैं या फिर आप कमेंट मुझे कर रहे हैं, किसी दूसरी टीचर्स की यूट्यूबर के वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको एक एक करके सब क्लियर करता चलूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 नंबर का सरकार की क्या मंशा है अभी, ठीक है। 5 नंबर क्यों नहीं मिले किसी बच्चे को, अगर मिलने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिले? तो बच्चे की ओर से तो वो सही है, परंतु एचएससी की ओर से सही नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसके अलावा 5 नंबर का दुष्प्रभाव भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं और ये मामला किस साइड है, कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत सकती है कि भाई मान लो जिन्होंने केस किया वो जीत सकती है या फिर एचएससी सरकार यहाँ पे जीत सकती है। सब कुछ यहाँ पे सबको आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले कि 5 नंबर पर सरकार की क्या मंशा है। सरकार की मंशा देखो, रिप्लाई फाइल जरूर किया है यहाँ पे सरकार ने, परंतु मैं कहता हूँ जब मैं देखता हूँ ना यहाँ पर केस जिन्होंने बच्चों ने किया है, जिन साथियों ने केस किया है, उनके केस को, उनके सॉलिड प्रूफ को देखते हुए ये केस थोड़ा सा वीक लग रहा है सरकार की तरफ से, एचएससी की तरफ से। ठीक है, इस पर थोड़ा सा दोबारा आके मैं वापस आके बात करूँगा इस पर। पहले इन पॉइंट्स को देखता हूँ। 5 नंबर आपको क्यों नहीं मिले? मैंने किसी एक साथी से मेरे बताया, जिसे पंचकुला जो आपका ट्रिपल का जो सारा मामला पंचकुला से हैंडल होता है, वहाँ पर एक साथी है, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने मेरे से एक बात बताई कि भाई हमसे एक बात ज़रूर कही गई थी उस समय कि आपको जो 5 नंबर देने हैं, ठीक है। बोला कि हमको सब कुछ मिल चुका था डाटा, तो हमसे एक बात पूछी गई थी, कही गई थी कि आपको जो 5 नंबर देने हैं या जो आपको वेरिफिकेशन करनी है वो जिस टाइम पर आपने फॉर्म सबमिट किया था। अब देखो, किसी ने तो 2021-22 में जो फॉर्म निकले थे ग्रुप सी के या डी के, दोनों इकट्ठे, जब शुरू में फॉर्म निकले थे ग्रुप सी के, डी के, सीटी के, तो उस टाइम पे सबमिट किया था, ठीक है। और किसी ने 2023 में सबमिट किया है, जो कि आपकी लास्ट डेट 10 जुलाई थी, 23 जुलाई ऐसे थी, तो उसके बीच के दौरान आपने सबमिट किया था। तो बोला कि ये बताया गया था कि भाई आपको जो फॉर्म सबमिट किए गए थे वो डेट देखी जाएगी कि भाई उस दिन आप एलिजिबल थे या नहीं थे, ठीक है। आपने किस डेट में आपने फॉर्म सबमिट किया था, वो डेट आपकी देखी जा रही थी। तो उसके कारण बहुत सारे साथियों को नंबर नहीं मिले कि सर इस दौरान तो हमारी ये है, जब 2023 में फॉर्म निकले थे तो उस टाइम पे मैं एलिजिबल था। भाई आपकी देखी जा रही फिर वो पिछले वाली, अब अगर पीछे कुछ और थी तो अब देखी जा रही वो इस टाइम वाली, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर पिछली वाली में आपको नंबर नहीं मिले तो इसमें भी नहीं मिल रहे हैं, ये दैट्स क्लियर है। किसी बच्चे ने बीच में बिजली बिल के कारण या किसी और के कारण अपने 5 नंबर हटवा लिए थे ग्रुप सी के लिए, तो वो आपके डी के भी हट चुके हैं। ये मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था सबसे पहले कि आपके दोनों के नंबर हट जाएंगे आपके वहाँ से, चाहे आप बेशक अभी एलिजिबल हो। तो एक तो ये कारण था। दूसरा भाई, आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा हुई कटिंग आई थी कि ट्रिपल पी की वेरिफिकेशन कैसे कैसे तरीकों से, किन किन तरीकों से की गई है। हालांकि भाई अगर इतने तरीके हथकंडे अपनाए हैं तो वो सही हो जानी चाहिए थे, बट हुई नहीं है। देखो, उन्होंने मैं छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने इस पर वीडियो बनाई भी थी सुबह, छोटी सी। HKRN में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके 8 के 8 परिवार के 8 के 8 बंदे उसमें लगे हुए थे और सभी के भाई उसने रजिस्ट्रेशन कर रखा था और उनको जॉब दिला रखी थी, और सारों की, सभी के सभी 8 बंदों की वह जितने भी पेमेंट थी या तनख्वाह थी वह सारा एक बंदा ले रहा था, जो भाई HKRN में भर्ती करता, जो कहते हैं ना कि मैं 5 नंबर देने वाला, यानी कि हम भर्ती करने वाले हैं HKRN के, वो बंदा था। उन्होंने 8 के 8 बंदे अपने सेट कर रखे थे। इसके अलावा 4 पहिया वाहन, ठीक है, लोन वाला, भाई जिसके घर में 4 पहिया वाहन था उनको भी नंबर काट लिए गए। अच्छा, लोन वाला सिस्टम, भाई किसी ने लोन लेके ITR भरने के चक्कर में लोन ले रखा था, ज़्यादा ITR भर रखी थी, तो उनके भाई अंदाज़ा लगाया कि भाई अगर आपने इतनी ITR रिटर्न भर रखी है तो आपकी इतनी इनकम तो होगी, तो उसके हिसाब से लगाया गया। और भी बिजली बिल के हिसाब से लगाया गया। ऐसे बहुत सारे भाई, कोई HKRN में है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, कोई किसी तरीके से है, तो सबका डाटा यहाँ पर HSC ने लेके उनके 5 नंबर जिसको देने थे वो दिए। ऐसा नहीं है कि सभी को मतलब गलती नहीं हुई HSC, बहुत सारी जगह पे गलती भी हुई है, बहुत सारे बच्चों के जेन्युइन थे वो काट लिए गए हैं। उसके लिए पोर्टल मुझे हिसाब से खुलने वाला है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है भाई पोर्टल में कि ऐड नहीं होंगे, क्लेम नहीं कर सकते, आप हटवा सकते हैं। अब वो मामला तो बाद में ही पता चलेगा जब आपका पोर्टल आएगा। 5 नंबर के दुष्प्रभाव मैं आपको बताता हूँ। 5 नंबर का दुष्प्रभाव, आपने हरियाणा पुलिस 2018 की भर्ती आई थी और 2018 में ही आपकी आई थी ग्रुप डी की। पता नहीं कितने बच्चे थे जिन्होंने ग्रुप डी में भी 5 नंबर लिए और फिर हरियाणा पुलिस में भी 5 नंबर लेके वो हरियाणा पुलिस में लग गए, ग्रुप डी को छोड़कर हरियाणा पुलिस में चले गए। उन्होंने 5 नंबर लिए गए थे। अब उनका होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा भाई उनका, ठीक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये थे दुष्प्रभाव भाई, जो 5 नंबर हटने के चांस है। ऐसी ऐसी लिस्ट तैयार कर रखी है इन बच्चों ने, जो सॉलिड प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, केस के सॉलिड प्रूफ मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ से, कि दुष्प्रभाव देखिए कैसे कैसे वहाँ पे है। तो यही अब होने वाला है कि अगर किसी बच्चों को दे दिए तो नंबर। केस के सॉलिड प्रूफ आपको बताता हूँ। एक राजस्थान कोर्ट का केस है भाई, हाई कोर्ट का,
वहाँ पर ये जो रिजर्वेशन दिया था एक्स्ट्रा नंबर का, वो ख़त्म किया गया। किसने? राजस्थान में। फिर एक तमिलनाडु का केस है, जो मुझे मोटे मोटे याद है वही बता रहा हूँ मैं। एक तमिलनाडु का था, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने किया भाई। इसके अलावा अपने ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो आपका 75% आरक्षण था, ठीक है, वो ख़त्म किया। किसने? वो जो लेके आए थे दुष्यंत चौटाला, उसको ख़त्म किया। चैलेंज किया गया था भाई इसको हाई कोर्ट में, सरकार ने भी ख़त्म किया। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले गए हैं जो डबल रिजर्वेशन के थे। किसके थे? डबल रिजर्वेशन के। क्या भाई ये किसका है? ये भी तो डबल रिजर्वेशन का है। एक तो भाई जनरल की आप सीट ले रहे हैं, एससी बीसी वाले जनरल में जा रहे हैं, जनरल की सीट को खोस रहे हैं, ऊपर से उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए जा रहे हैं, वो फिर जनरल वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए वो 5 नंबर का मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये भी सॉलिड केस है, डबल रिजर्वेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर ये मामले आए हैं और उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया है, एक्स्ट्रा नंबर वगैरह को, सब कुछ। तो ऐसे पता नहीं कितने मामले हैं भाई, ये तो मुझे मोटे मोटे याद हैं जो मैंने आपको बता दिए। ये वो सॉलिड प्रूफ है, ऐसे बहुत सारे सॉलिड प्रूफ है इन साथियों के पास। अब ये कहोगे भाई आप भी हटवाने के चक्कर में, भाई मेरे से ना कहने से ना तो हटने वाले हैं ना जुड़ने वाले हैं, ठीक है। सभी को पता 31 तारीख को हायरिंग है, उसी वहाँ पर जो होगा वो वैलिड होगा, वही मान्य होगा। परंतु इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ हाई कोर्ट से आगे क्या होगा। अगर यहाँ पे सरकार ने मान लो ये कह दिया, सॉरी कोर्ट ने कह दिया कि भाई 5 नंबर आपके सही है, आप दे दो, तो गारंटी से मैं कह देता हूँ कि आपको जो जिन्होंने केस कर रखा है वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। अब 5 नंबर अगर मान लो किसी के दे भी दिए, ठीक है, मान लो भाई 5 नंबर सभी को दे दिए, भाई 5 नंबर सही है, सरकार ये कहे या फिर एचएससी ये कहे या फिर कोर्ट ये कहे कि भाई 5 नंबर आपके कोर्ट ने कहा 5 नंबर आप सही हैं, आप दो बच्चों के, तो भाई मैं गारंटी से कहता हूँ ये आगे दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत क्या? अगर किसी एक बच्चे को, सिंगल एक बच्चे को वो गलती से नहीं दिए गए, अरे ऐसा तो होगा, ये तो है कि नहीं भाई। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं दिए गए तो मैं भी तो जाऊँगा कोर्ट में, ऐसे पता नहीं किसने बच्चे होंगे, और वो एक बच्चे को अगर गलती से भी नहीं दिए गए ना 5 नंबर, तो वो आप सभी की जॉब खा लेगा कोर्ट केस करके। इसलिए सरकार की मंशा ये है, खुद सरकार की मंशा ये है, सरकार के बंदे ये कह रहे हैं भाई ये 5 नंबर हटने के चांस है, सरकार भी इनसे परेशान हो चुकी है। अगर ये 5 नंबर हट गए ना तो सारी भर्तियां एकदम से साफ क्लियर हो जाएंगी और जल्दी जल्दी भर्तियां शुरू होने जाएंगी, क्योंकि देखो सब कुछ कब इस पे मामला है 5 नंबर पे। अब 5 नंबर और 2.5 नंबर का, 5 नंबर और 2.5 नंबर का क्या मामला है? एक भाई ने मुझसे पूछा था कल ही कमेंट करके कि भाई अगर मान लो मैंने 2.5 नंबर, सॉरी मैं 5 नंबर की बात करता हूँ, अगर मान लो ग्रुप डी की पहले हो जाती है भर्ती और मैं 5 नंबर ले लेता हूँ, 5 नंबर लेके मैं मान लो लग गया, तो क्या लिस्ट में मेरा नाम आ गया कि तो क्या मुझे 2.5 नंबर मिलेंगे? तो भाई मैं उसको बताना चाहता हूँ, मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था। अगर आपका भी ये कमेंट है, आपका भी मन में भी ये सवाल है, तो आपको 2.5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की। तो अगर आपने ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कर ली तो आपको 2.5 नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपको देखे जाएगा वो कॉमन बच्चे की किन किन की ज्वाइनिंग की है और किन किन को हमें 2.5 नंबर देने हैं ग्रुप सी में, अगर ये बाद में होती है तो भाई आप देख लेना। अगर लिस्ट में ना आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ज्वाइन नहीं करनी है अगर आपको ये 2.5 नंबर लेने हैं तो। अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरा बिना 2.5 नंबर के मेरा ग्रुप सी में हो जाएगा और ग्रुप डी में मेरा हो रहा है 5 नंबर से, तो मैं कर लेता हूँ, तो आप बेशक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर 2.5 नंबर ना मिले तो भी आपका होना सिलेक्शन आपको लग रहा है कि हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिपल पी का क्या हाल है आप सभी को पता है। देखो यार, पता नहीं साल में 4 से 5 बार आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो चेंज हो रही है। एक बच्चे को मान लो 1 लाख 1 रुपये भी कम है, मान लो 180 से 1 रुपये भी कम है, तो उसको तो 5 नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर 1 रुपये ज़्यादा है तो उसको 5 नंबर नहीं मिल रहे। तो ये कौन सी बात हुई? क्या सिर्फ 2 रुपये में आप किसी एक बच्चे को 5 नंबर दे रहे हो या छोड़ रहे हो? तो ये मामला है ट्रिपल पी का। और ट्रिपल पी में कितनी गलतियां हैं आप सभी को पता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जिनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद उनकी ठीक नहीं हो रही है। अब तो देख लो भाई 5 नंबर किधर जा रहे हैं। अब ये मामला जो 5 नंबर का है भाई, ये 90-10 का हो चुका है। 90% मुझे लगता है, जो मैं अपनी बता रहा हूँ या फिर केस को देखते हुए बता रहा हूँ, ठीक है, वो हटने के हैं और 10% है वो जा रहे हैं एचएससी की तरफ। मैं तो इतने भी नहीं देना चाहता। जब इनके केस को देखोगे और इनके केस को देखोगे, भाई इनके रिप्लाई को देखोगे और इनके जो प्रूफ है, सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कितने प्रूफ लेके बैठे हैं साथी। तो भाई ये था 5 नंबर का मामला। और 5 नंबर मैं तो कहता हूं कि अब आप वही बात, शुरू वाली बात मैंने शुरू में बताया था कि आप यही सोचोगे कि भाई 5 नंबर देखो जिसको मिल रहे हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि मिले। बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक बच्चे के ट्रिपल पी देखें, अच्छे से देखें, किस तारीख की देखें, ये नहीं पता है एचएससी को, क्योंकि वहाँ तो वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है। अब वित्तीय वर्ष में किसी एक डेट को उठा नहीं सकते, ठीक है, सबकी इनकम सर्टिफिकेट बनी हुई नहीं है उस समय की। अब कैसे करेंगे?
ना ये फिर एक एक के बच्चे की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो फिर ये करेंगे कैसे 5 नंबर का मामला। और जैसे दुष्प्रभाव यहाँ पे हुआ था हरियाणा पुलिस 2018 में, ग्रुप डी 2018 में, वहीं यहाँ पर अभी होने वाला है अगर ये 5 नंबर मिले तो, और ये मामला फिर आगे जाएगा। तो चांस यही लग रहे हैं कि 5 नंबर यहाँ मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर हटने वाले हैं। और तो भाई 31 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।